बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें जो रोज़े हैं वो मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं। कल शहर में खूब बारिश हुई और अच्छी खासी बारिश हुई। हमने देखा सड़कों पर जिस तरह से पानी भी था। सो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस मौसम में थोड़ा सा मोहतात रहें ड्राइव करते हुए कल, क्योंकि बहुत सारे हादसात भी हुए हैं। सेकेंडली ये चीज़ है कि आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है। सो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। जो साथ आपके रोड यूज़र हैं, जो बाइक्स पे जा रहे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। और वैसे भी ये रमज़ान का महीना है, एक दूसरे का ख्याल रखने का महीना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद ही कर रहे हैं तो किसी का ख्याल रख रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सदका जारिया हैं। अगर हम इनका ध्यान रखें तो यकीन माने इसका सवाब हमें मिलता है। हमने अब आगे बढ़ना है, प्रोग्राम का करना है बाकायदा आगाज़। आज के प्रोग्राम में जी खबरें भी होंगी, आज के मेहमान भी होंगे, कुछ शहर के आटा पॉइंट्स की सूरत हाल हमने 11:05 पर आपको दिखानी है। क्योंकि आज मैंने नोटिस ये किया, फ्राइडे का दिन क्योंकि CM साहब की जानिब से खुसूसी अहकाम थे जी, एक दिन के लिए ऑफ था, तो आज सुबह 7 बजे के करीब ही आटा पॉइंट्स के बाहर लंबी कतारें थी, लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। कुछ बात करेंगे, आपको बराह रास्त मनाजिर भी दिखाएंगे, लेकिन 11 बजे हम इस तरफ आएंगे। अभी बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज की खबरों से। टॉप स्टोरीज क्या हैं? मुफ्त आटा स्कीम का दायरा कार वसी, मजीद 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। महंगाई का एक और बड़ा वार, इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 250% तक इजाफा। बेकरियां रात 1 बजे तक खुलेंगी और हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग पर जुर्मानों का भी हुक्म। और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इदारों के साथ मुआहिदे, खवातीन से छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम ऐप से गिरफ्तार। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं खबरों की तरफ बढ़ूं, कल की मजमूई सूरत हाल जो कि शहर में सड़कों पर थी, दुर्रे नायाब से मैं जानना चाहूँगी। रिकॉर्ड बारिश हुई है कल दुर्रे नायाब, क्या ओवरऑल सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग है। आप देखें इस सीजन में 100 मिलीमीटर को छू जाना, बिल्कुल। ये मानसून मार्च में बारिश कोई दिन ऐसा होता था मानसून में भी कोई आप 100 मिलीमीटर पे पर डे में जाते थे। यहाँ तो लक्ष्मी चौक पे 97 मिलीमीटर एक जगह, 88 मिलीमीटर दूसरी जगह, 70, 60, 80 की रेशो में बारिश हुई है। और ये बहुत हैवी बारिश थी। स्पेल बहुत लंबा था, सुबह 11:45 पे स्टार्ट हुआ, तकरीबन 11:48 और आई थिंक इसकी कोई तैयारी भी नहीं थी। और कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि होना यह था कि परसों रात की अलार्मिंग थी, परसों रात से बारिश जो स्टार्ट होनी थी वो परसों रात से नहीं हुई। तो ये परसों रात भी निकल गई, रात भी निकल गई, सुबह भी गई, और सुबह अगले दिन 11:48 पे ये स्पेल शुरू हुआ है और फिर वो रात तक चलता रहा है। आज भी इसकी प्रेडिक्शन है। तैयारी कोई नहीं थी, पानी बहुत जगह था, नशेबी इलाके डूबे हुए थे। लाहौर का सिस्टम कदरे दीगर शहरों से बहुत अच्छा है, वो देर से पानी ले लेता है और जब पानी वो उसको आउट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सड़कें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन स्टिल बहुत सारे इलाकों में बदनज़मी देखी गई। खासतौर पे आपने हॉस्पिटल का देखा है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम के अंदर पानी चला गया, कंप्यूटर तैर रहे हैं अंदर, उसका रिकॉर्ड तैर रहा है। इस तरह ये माजरत के साथ हर सीजन में देखा जाता है, मॉनसून में इसका कोई सदेबाब नहीं किया। देखिए वासा आपकी सड़कों पे, आपकी पब्लिक एरियाज पे तो जिम्मेदार है, हम उस पे भी उनको ठहरा सकते हैं, वो तो इंतजामिया के लेकिन प्राइवेट एंटिटी के अंदर अब MS साहब से पूछें कि जनाब आपने क्या सीवरेज सिस्टम का इंतजाम किया होता, आपने जो वर्कर्स रखे हैं, सैनिटरी वर्कर्स रखे हैं, किस तरह से? इसका मतलब ये है कि अस्पतालों के अंदर जो मुस्तकिल अस्पतालों का वेस्ट है वो इन ड्रेनों में फेंका जाता है। बिल्कुल सही। और हमने आपको याद होगा बहुत बार शिकायत की कि नालों के इर्द गिर्द भी हॉस्पिटल वेस्ट देखा गया, हॉस्पिटलों की अपनी भी जहाँ पे होती हैं हौदियाँ और इनके ड्रेनेज सिस्टम होता है वहाँ पे भी वेस्ट देखा जाता है, तो ये नहीं उठाते और अब ये हाल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये हालात जो हैं वो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जिस तरह से देखा कि डॉक्टर्स और अमला जिस तरह से गुजर के जा रहे हैं, इलाज मुआलजे में जो मुश्किलात हैं, कोई उसका हल निकालने के लिए जो है वो तैयार ही नहीं है। खैर, हम बढ़ते हैं। आज की पहली खबर क्या है जी? मजीद 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, मुफ्त आटा स्कीम का दायरा कार वसी किया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? 25 शाबान से ये सिलसिला शुरू हुआ, 25 रमज़ान तक ये रहना है और हर गुजरते दिन के साथ रश में इजाफा हो रहा है। अब ये जो मुफ्त आटा स्कीम है, इसका दायरा कार वसी
किस तरह से किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा रही हैं, किस तरह से आवाम को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा? अली जी बिल्कुल, कल ये कैबिनेट का एक इजलास हुआ था, तो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने इसमें फ़ैसला किया कि अब जो नादरा से रजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी मुफ्त आटा मिल सकेगा। इससे पहले तो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और कुछ एहसास राशन प्रोग्राम के तहत जो बेनिफिशरीज़ थे उनकी लिस्ट जो है वो उन्होंने निकाली। तो अब 4 लाख मजीद ऐसे लोग हैं जो कि नादरा के साथ क्या है कि अब सभी लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे? नहीं, सभी नहीं, कुछ लोग नादरा के साथ रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो BISP प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। यानी वो वाली शर्त जो है जो पहले रखी हाँ, गई, वो पहले वाली थी, वो उसको ज़रा कम करके अब मज़ीद लोगों को शामिल इसके अंदर शामिल जो है वो किया गया है ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके। अब इससे इनकी रेशो जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि 2 करोड़ थैले तो तकरीबन अब तक पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। और इसके अलावा क्योंकि इसमें जो इनका तखमीना था वो 1.5 मिलियन था, यानी कि अभी तो 20 रोज़े हैं। अभी तो बिल्कुल, अभी तो 20 रोज़े हैं और अभी मज़ीद फूड डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब को कह दिया था कि अगर आप मज़ीद गंदम नहीं ना देंगे तो सिर्फ 6 दिन की गंदम है हमारे पास। अच्छा, 6 दिन की गंदम। अच्छा, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आम आवाम को ओपन मार्केट से जो खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसका बदले में अगली स्टोरी भी तो देख रहे हैं, 3 लाख मैट्रिक टन फौरी खरीदने की मंजूरी भी दे दी है कि आप पास्को से आप ये गंदम जो है वो परचेज कर लें तो उसके बाद आपका शॉर्टफॉल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये कि फूड डिपार्टमेंट कितनी फुर्ती थे इस अमल को मुकम्मल कर, थोड़ा सा भी गैप आता है तो प्रॉब्लम आएगा, आपका मार्केट में आटा गायब हो जाएगा, मार्केट में आटा आपको नजर ही नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी वजह भी ये भी है क्योंकि मुफ्त आटे की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपका स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपने गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी और गंदम का सीज़न है। अब इस सीज़न पे आके फूड डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमेशा मुख्तलिफ अजला का जो एक कोटा सिस्टम होता है उसको आप स्क्वीज़ करते हो, उसको कम करते हो। इस वक्त आपने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने अपना स्टॉक ओवरऑल खोल दिया हर चीज़, क्योंकि आपने मार्च के एंड तक, अप्रैल में आपने गंदम परचेज करनी होती है और वो फौरी तो नहीं आप उसको ग्राइंडिंग के लिए फ्लोर मिलों को देते, तो उस अमल में तख़ीर की वजह से हो सकता है हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसा कि अगर ये 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद लेते हैं, बर वक्त खरीद लेते हैं, तो फिर मसाइल का सामना नहीं होगा क्योंकि ज़मान वटू। लेकिन अब आपकी बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि दुर्रे नायाब, अगर माह रमज़ान ख़त्म होता है बाद में सूरत हाल कौन संभालेगा? अभी तो मुफ्त आटा मिल रहा है, मुखैर हजरात जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं। एक बात ऑन रिकॉर्ड रख लें कि हमें आगे बहुत वर्ष सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गैर मौसमी जो बारिशें हो रही हैं इन्होंने फसलें ख़राब कर दी हैं और गंदम की फसलें इस वक्त बड़ी गोल्डन पीक पे थीं और उस वक्त वो फसलें सारी लेटी पड़ी हैं, वो अब आप काबिल काश्त या काबिल आप जो कह सकते हैं उस पर गंदम निकालना मुमकिन नहीं रहा। अब ये जो आपको वर्स्ट सिनेरियो भुगतना पड़ेगा और आम मार्केट जो है वो इसको फेस करेगी। आप रमज़ान तक तो लोगों को चलें फुलफ़िल कर देंगे और अगर 2 थैले एक घर को मिल रहे हैं, एक फ़र्द को मिल रहे हैं तो वो उसके लिए घर चलाने के लिए तो रमज़ान तक तो काफ़ी होगा। लेकिन उसके बाद जब वो ओपन मार्केट में जाएगा तो मुझे तो हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर आज 10 किलो का आटा आपको ओपन मार्केट में मिसाल के तौर पे 1100 कुछ से ज़्यादा का मिल रहा है तो कल को ये तो 1500, 1600, 1800 तक बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को रखें, इस पे क्या प्लानिंग हो रही है वो तो चलें रामे की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात लोग बहुत तनकीद ये करते हैं और समहाउ हमारे पास भी बहुत सारी बातों का जवाब नहीं होता, जिस तरह रामे चूँकि कवर भी करता है पंजाब गवर्नमेंट को, काबीना को, कि लोग ये कहते हैं जी ये आटा घरों में फराहम किया जाना चाहिए था। ठीक है जी, फिर हमें सेंटर से बुला के क्यों दिया गया? तो मेरे नज़र में 2-3 मंतक तो हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले अली थोड़ा सा इस पर रोशनी डाले कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया? आपको इतनी मैन पावर चाहिए ना कि आप घरों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके पास ये था कि आप पॉलिटिकली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, अब केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब किसी MP के डेरे पे जाकर तो आटा नहीं रख सकते तो वो जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो करेगा तो फिर आपको अपोजिशन जो है वो तनकीद का निशाना बनाएगी। फिर आपके पास ऑप्शन ये थी कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए हैं आप इनकी तादाद में इजाफा करें। तादाद में इजाफा करते हैं तो फिर भी आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए, आपको पुलिस की फोर्स ज़्यादा चाहिए। हाँ, ये चीज़ वो कर सकते थे, ये चीज़ गवर्नमेंट कर सकती थी कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो वसी करें। सही। और जहाँ जहाँ मुमकिन है कि अगर कोई आपको बड़ा शादी हॉल मिलता है वहाँ पे जाके आप अरेंजमेंट करते हैं। अभी अब मैं फिरोजपुर रोड से गुजरा था, वहाँ पे ऐवान अकबरी के नाम से पाक अरब के साथ जो है वो एक मार्की शादी हाल है।
अब वहाँ पे इतना रश, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि सुबह 7 बजे ही लाइनें लगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मैंने समनाबाद वो में ये चीज़ फिरोजपुर देखी रोड उन्होंने जाम किया और लोगों ने, इतना रश है, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। है, ऐसे ही है। अब इसमें हमारी अपनी भी गलती है, हम ये नहीं ऐसा कहते कि हमेशा सिस्टम ही गलत होता है, हम खुद भी गलत हैं। हाँ, खुद बहस हमारे लिए अगर अच्छा इंतजाम आना किया हुआ है तो हम पार्किंग एक जगह पे क्यों नहीं करते? हाँ, बिल्कुल। हम बीच सड़क में खड़ा करके जनाब फिर जाके हम अली, अपनी चीजें लोगों लेते में हैं। इतनी वो एक तजब्जुब की सिचुएशन है कि लोग कहते हैं खत्म ना हो जाए चीज, टाइम से पहले हम जाके। देखिए, मैं अभी भी इस प्रोग्राम की सतह से कह रहा हूँ कि आपके पास आटा बहुत ज़्यादा मौजूद है, आप ये ना समझे कि आटा जल्द ख़त्म हो जाएगा। 25 रमज़ान तक आपको आटा मिलता रहेगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जिन्हें एक बैग मिल चुका है, 2 मिल चुके हैं, वो तीसरे बैग के लिए भी जाएं, कोई मसला नहीं है, आपको बैग मिलेगा। लेकिन बदनज़मी का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, इसमें आवाम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे कि वो इस तरह की चीज़ें ना होने दें। और दूसरी तरफ आपकी फोर्स का, आपकी इंतजामिया की जिम्मेदारी हाँ है जी, कि ये आप दोनों तरफ से आपने arrangement इस चीजें तरह से देखनी करें। है ताकि अच्छा ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया इसको खुश उसलूबी से अंजाम तक और पहुंचाया आप जाए। कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो दुरे भाई हाँ, इस तरह तनकीद तो लाज़िम हाँ, है। ये तो होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेतरतीबी में वैसे भी तवालत इख्तियार करता है कोई ऐसे भी ही। और लेकिन हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी लाने के लिए इकदाम पीटीआई भी ने किए साथ जा रहे हैं। प्रोग्राम शुरू किया, उसमें बदनज़मी नहीं है कि ऐसे ही सब है। कुछ आया था। ऐसे ही अगर है। आप सो सीएम साहब खुद भी एक्टिव हैं, हर रोज़ दौरे भी कर रहे हैं। हमने आपको 11 बजे कुछ आटा पॉइंट्स के मनाजिर भी दिखाने हैं और इसके साथ साथ एसी साहब भी ज्वाइन करेंगे तो बताएंगे कि क्या सूरत हाल ओवरऑल जो है शहर में आटा पॉइंट्स की है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और महंगाई का तूफान थमा कब था। खैर अभी ये है जी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 250% इजाफा हुआ है। एसी और नॉन एसी बसों के किरायों में फी किलोमीटर के हिसाब से किराए दुगना कर दिए गए हैं। फैसले का इत्तलाक ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो बस सर्विस पर नहीं होगा। वज़रा कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। अली, आपकी खबर है, चले फाइनली वो लोग जो कि ऑरेंज ट्रेन पर, मेट्रो पर और स्पीडो पर सफ़र करते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जी देखिए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट आपका माफिया है वो बहुत देर से पीछे था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बाकी मुझे सरकारी बता दें, सतह पर ट्रांसपोर्ट है कौन सी शहर में जिस पे ये किराए डबल होंगे? मुझे तो कोई मेरा ख्याल आपकी मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल ही लग रही है बस। जिस पे पेट्रोल भी महंगा हो जाता है। वैन पे सफर नहीं किया। मुझे तो कहीं इतनी वैन जब वो आपने भी नहीं किया नजर नहीं है आती। तो फिर आपको कैसे पता? नहीं, वो ऑब्सोलीट भी हो गई है बहुत सारी। नहीं, मिनी बहुत बस कम पे- हो गई है, बहुत कम हो गई मिनी है। बस पे सफर किए, अब फिरोजपुर रोड पर जाएं, आपको मिनी बस भी नजर आएगी, आपको वैन भी नजर आएगी और आपको दूसरी बसें भी नजर आएंगी। दूसरी बसें उन्हें दूसरे शहरों में जाने वो वाली। एक रूट चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, एक- सही अभी कह रहे हैं। कंपैरेटिवली मुख्तलिफ देखिए, हम जगह रोड पे- यूजर तो मुख्तलिफ हैं, ऑब्जर्व जगह पे करते हैं, उस तरह से ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ओल्ड है। हॉर वाली साइड पे जाए, आपको सब चीज़ें नजर आ जाएंगी, सही। फिर आपको नजर आएगा। तो इस पे अब जो प्राइवेट माफिया है उन्होंने सबसे पहले अपने रेट, जब पेट्रोल की मसनूआत बढ़ती हैं, कीमतों में इजाफा होता है तो वो रेट फौरी बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सरकार है भी ऐसी। अब महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अब सरकारी सतह पे हमें ये रेट जो है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, तो लिहाजा इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट के, कैरेज ट्रांसपोर्ट के जो है पेट्रोल पे, डीजल पे, उनको आप रेट रिवाइज कर दें क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये इजाज़त है, उनके पास रूल्स हैं कि जब पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़े तो फौरी तौर पर आप ट्रांसपोर्ट के किराए में जो है वो इजाफा कर दें। अब गवर्नमेंट जो है वो लेकिन इजाफा अब कैसे साथ खबर करती ये है? भी तो है ना, पेट्रोल और डीजल की कीमत तो बरकरार है। लेकिन आपने उस तवाज़ुन से वो कीमतें बढ़ाई नहीं थी जिस पर ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो ये कह रहा था। अब आप पूछेंगे ट्रांसपोर्ट माफिया क्यों कहते हैं? ये वो माफिया जो बार बार अपनी कीमतें खुद रिवाइज कर लेता है। अब वो मजाल है कि सरकारी सतह पे वो आपको वो किसी मुसाफिर को वो लेके जाए, लेकिन उनको वापस लाना मुश्किल होगा ना, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की इशू है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा ये रही। बड़ा अब पॉइंट जो 500% पे ले गए हैं, फर्ज करें अपनी मनपसंद जिस तरह से खुद ही कर लेते हैं, अब उनको वापस 250% के हिसाब से रिवर्स लाना एक मुश्किल काम सवाल भी होगा। पैदा होता जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है, मुश्किल है, वो पहले ही कुछ यही नहीं तो हमारी enforce गुड कर गवर्नेंस है कि हम उसको उस पर अमल दरामद ही नहीं करवा सकते। फिर अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई थी, मंसूर कादर साहब जो कि मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन है, कि वो इस पर मामले पर देखें। तो उनसे मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया कि ये वाकई इंटर ट्रांसपोर्ट सिटी के किरायों में जो इजाफा था वो हमने कर दिया है। अब इसमें इजाफा किस तरह से होता है? अना इसमें ये चीज़ देखी जाती है, एक होता है मेटल रोड, एक होता है कच्चा रोड और एक होता है हेवी रोड। ठीक। इन रोड को डिसाइड करके किलोमीटर्स के हिसाब से इनका रेट बढ़ाया जाता है। अब उसमें 250% तक इन्होंने इजाफा किया, मतलब डबल से ट्रिपल इन्होंने वो किराए कर दिए। पहले एक 78 पैसे था 1 किलोमीटर तक, वो अब इन्होंने 2.70 रुपये बढ़ा के उसको वो डबल किया उन्होंने। इस तरह से इसकी रेशो जो है वो बढ़ाते हैं।
अब आम अल्फाज में सिंपल ये कह सकता हूँ कि 0 से 4 किलोमीटर तक 137 रुपए तक उन्होंने किराया बढ़ाया फ़ी मुसाफिर का। सही। अब आगे किलोमीटर के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये 30 से अबव जाएगा तो फिर आपका रेट कितना बढ़ेगा। कितना बढ़ लेकिन जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने क्या करना है, उन्होंने एक सवारी के पीछे 2-2, 3-3, 4-4 100 रुपये ऐड कर देने ऐसे और ही जब कर आप देने। टिकट लेके जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ये टिकट तो कुछ 400 रुपये की मिल रही थी, आज 700 रुपये की हो गई बिल्कुल। है। तो इस तरह के इजाफों पे भी अब हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करें। आपने और बहुत अच्छा वैसे जी अब ईद आनी है तो आपने आपने देखना है। बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना दिया कि आपने खुद डिसाइड किया कि ठीक है आपकी मजबूरियां समझ लेते हैं, पेट्रोल की इन्फ्लेशन को भी समझ लेते हैं, लेकिन ये हमने तय किया कि 250% से ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब जो ऊपर गए हुए हैं उनको वापस लाना, और जो मान नहीं रहा उनके ट्रांसपोर्ट को बंद करना, उनके अड्डों को सील करना, ये होना चाहिए। इसके अलावा तो हल ही कोई यहाँ नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑपरेशन हुआ भी है ईद के करीब है। आपको। कभी सुना भी नहीं। हाँ, रीजनल वही ना। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तो ऐसी जैसे सोई हुई है। बिल्कुल आरटीए ऐसे। हालांकि पूरी इतनी तरह strong function होती भी है नहीं है। और पूरी ये तरह आपको function भी ईद नहीं से है। 1-2 दिन पहले जब लोग जाना शुरू होंगे, रश लगेंगे, शिकायतें आएंगी, तब कुछ हमारे होता पाकिस्तान नजर में आएगा। अलमिया ही है ना, हाँ, हमारी बिल्कुल जब सही भी कहा कोई एक आपने। मजबूरी वाली चीज़ आ रही होती है ना, तो ये माफिया फिर तैयार इसको हो जाता माफिया है क्यों फायदा ना कहें उठाने हम के लोग। लिए। खैर अच्छी चीज ये है कि ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो सर्विस पर ये इस फैसले का इतलाक नहीं हुआ। दुर्रे आप कैसे देखते हैं इस वो इक़दाम? तो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। देखिए जी, हमारे 3-4 किस्म के ट्रांसपोर्ट लाहौर में हैं। ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बसेज हैं, स्पीडो सर्विसेज हैं, ये सब्सिडाइज्ड है और इसमें अथॉरिटी का अपना ओन डिसीजन होता है। उसके अंदर सब्सिडी जो है वो हुकूमत देती है और जितना पेट्रोल का इजाफा है, मैं किसी वक्त ये भी स्टोरी करूँगा कि अब तक पेट्रोल के इजाफे पे ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसेस की जो सब्सिडी है वो कितने गुना बढ़ी। तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये जितने गुना भी बढ़ रही होती है वो सरकार इनको दे रही होती है। ठीक है। अथॉरिटी कोई कौम पे एहसान नहीं कर रही होती। बिल्कुल, ना ही ये बिल्कुल। स्पीडो बस सर्विस और ये मेट्रो बस सर्विस जो है या ऑरेंज लाइन इतने मुखलस हैं कौम के वो साथ। आवाम से रहा है। ये हो आवाम से रहे, ठीक कह रहे हैं। हमारे ही टैक्सों का पैसा हमें सब्सिडी की बुनियाद पर वापस लौटाया जा रहा है, मुख्तलिफ जगह पे चिप इन करके। जिस तरह आटा दिया जा रहा है, चलें ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट तो लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमें इस सिस्टम को, जो लाहौर की ट्रांसपोर्ट स्टडी है उसके मुताबिक फैलाने की जरूरत भी तो है ना। हम 1-2 रूट्स पे तो बहुत फायदा ले लेते ऐसे ही है, हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हमें फर्ज करें एयरपोर्ट जाना पड़े, हमें रिंग रोड की तरफ ट्रैवल करना पड़ जाए, तो हमारे पास गाड़ियों के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ऐसे ही है। और इस पे भी इंटरसिटी रूट्स की ज़रूरत है। हमारे 3 रूट्स तो बड़े कामयाब हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये 5 या 6 से ज़ायद रूट्स बनने हैं, जिसमें दाता दरबार तक भी, लारी अड्डा तक भी, इधर से एयरपोर्ट तक, डिफेंस तक, आपकी जो है रिंग रोड पूरी कवर करेगा, ड्राइविंग रोड तक जाएगा। फिर ये एक्सपेंड होंगे और ये आपको इंटरकनेक्टिविटी करेंगे, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो कल नए इन्होंने मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एमडी तैनात किए हैं, पिछले जाने वालों की बहुत सारी वजूहत ये भी थी कि उनके पास ना तो कोई प्लान था, और अगर सरकार ने 2-3 चीज़ें राइज कर ही दी थी तो वो उनसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही थी। लाइक आपके सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलत, सरकार का फैसला था, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आपकी जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको 30% रिलीफ टिकट में, वो नहीं हो सका। स्टूडेंट वाला नहीं हो सका। तो अगर अथॉरिटी इस तरह काम करेंगे और सारे काम वज़ीर आला नहीं करने, कबीना नहीं करने, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी अथॉरिटियों को अपने अंदर जम करके इनकी करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहों को ज़ीफर कर दें, आप सारे काम खुद कर लें फिर। खैर ये अच्छा इकदाम उठाया गया है। जो फिलहाल शहरी परेशान बहुत हैं, लेकिन इसको इस तरह से रहे हैं कि चलें हर 15 दिन बाद जो आवाम पर महंगाई की तलवार लटक रही होती है कि जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा, फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमने अगली खबर की तरफ आने, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अब हाईकोर्ट के फैसले से मुतालिक आपको आगाह कर देते हैं जी। बेकरीज रात 1 बजे तक खुलेंगी। हाईकोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग पर जुर्मानों का भी हुक्म। खैर ये इकदाम अच्छा उठाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को माह मुबारक में मुश्किलात थी। सो अली, आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्मोक के तदारुक के लिए आपने जो भी प्लान बनाया वो अच्छा प्लान है। अब तो लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बाद आपने बाकायदा एक पॉलिसी जो है वो भी निगरान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का और वर्ल्ड बैंक का यही एक इनके साथ ये तय था कि आप अपनी स्मोक के ऊपर पॉलिसी बनाएं। ये नहीं कि आप 144 लगा के या नेशनल क्लाइमेटी जो एक एक्ट है वो नाफज करके लोगों के ऊपर जो है वो फाइन इम्पोज करें, क्योंकि पहले तो आपको लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त थी। अब आप कानूनन तौर पे स्मोक के तदारुक के लिए, ख़ात्मे के लिए जो भी इसकी एक वजह बनते हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अब उसके बाद बेकरी वाला जो फैसला है, ये यकीनन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदी आप 10 बजे बंद कर दें। मतलब मैं अगर किसी काम से निकलूँ, मुझे 10 बजे पानी अगर लेने जाना है तो हर चीज़ बंद हो जाती थी,
ये एक अच्छा फैसला नहीं, कम अब से तो कम। सहरी के टाइम पे आप देखते हैं हाँ। जिस तरह सब कुछ जो चीज़ें हैं वैसे ही माह मुबारक की ये रौनक होती लेकिन हैं। स्मोक के तदारुक के लिए आप जो भी इकदाम करेंगे लाहौर के अंदर खास तौर पर हम उनको वेलकम करेंगे, हम इसको उसको परमानेंट बुनियादों पे करना लेकिन चाहिए। मैं रामे साहब को यहाँ पे उनकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इकदाम तो किए जा रहे हैं, पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरह, क्योंकि वही मैं कह इम्प्लीमेंटेशन रही हूँ, में आपको permanent basis मेरा पे है। मौजूद इदारा जो है ना वो सरे फहरिस्त खड़ा है, LDA, ठीक है। और मौजूद इदारे से पूछा जाए तो गुलबर्ग में, सिर्फ गुलबर्ग में इतने सालों में 1 या 2 ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, कई सालों में। बिल्कुल। स्मोक का इशू कई सालों से चल रहा है, और ये जो स्मोक का केस है ये नया केस नहीं है, ये कोर्ट में काफी देर से चल ये रहा है। आपका मौजूद इदारा ही ग्रीन एरिया सारा हमारे खत्म करने में मौजूद आ गया इदारे है। ने हमारे मौजूद इदारे ने गुलशन रावी में हाल ही में एक रमजान में स्टोर का इफ्तिताह करवा दिया जिसकी पार्किंग ही नहीं है। सही। वो स्टोर ही मेन सड़क से स्टार्ट होता है। तो अंदाजा अच्छा, करें। मौजूद इदारे ने जो मेन बुलेवार्ड पे हाल किया है, और गुलबर्ग के अंदर सिर्फ आप जाके देख लें कितने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, कितने कैफे खुल गए ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही कितने मल्टीनेशनल किस्म की चेन्स खुल गई हैं, लेकिन ना पार्किंग है वहाँ पे और ना ही वहाँ पे कोई ग्रीनरी है। वहाँ पे ऐसा कोई वजूद ही नहीं है। हमने तो फिर चले 2-4 पौधे फिर रख लिए होंगे। अब अगर उन आउटलेट्स में जाके देखें, वहाँ पे रोड्स पे जाके देखें, ना पार्किंग, ना कोई पौधों का एलिमेंट, ना कोई बिल्कुल ऐसे ही सोलराइजेशन, है। और लोग जो है वो घंटा बाहर गाड़ियों में खड़ा रहते हैं, गाड़ियां स्टार्ट करके, तो स्मोक फैलेगी नहीं तो क्या होगा, मुझे ऐसे ही बताएं है। ना। ये जो गैर कानूनी पार्किंग पे जुर्मानों का हुक्म दिया है, इस पे कंट्रोल हो सकता है? शहर में तो गैर कानूनी पार्किंग की दुरे नायाब भरमार है, जहां कहीं चले मैं जाओ। कहता हूँ कि आज अगर फ्रांसिक ऑडिट हो जाए तो 80% बिल्डिंग जो है ना वो आउट ऑफ लॉ निकल आए। ऐसे ही आउट ऑफ लॉ निकल आएंगी और आपकी जो पार्किंग है वो भी गैर कानूनी पार्किंग जो है वो गैर कानूनी होगी। ऐसे? बिला वजह की जो parking चार्जिंग ये है, हर जगह के अपने ही रेट हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी एक फेलियर है और मैं ये समझता हूँ कि इसको बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक, ना उनका कंट्रोल है, वो सिर्फ क्या करते हैं, उनकी जैकेटें और उनकी चिटें लेके पता नहीं लोग कहाँ से नमूदार हो जाते हैं और कई जगहों पे जाके बात खड़े है। हो जाते हैं और वहां भी चले जाते हैं जहाँ हम लोगों को पता है कि ये नोटिफाइड रोड नहीं है। नोटिफाई रोड आप जिधर चले जाएं जी, आप किसी प्लाजे के भी आगे चले जाएं, आपको लाहौर पार्किंग के लोग मिलेंगे। ऐसे ही है, ऐसे मैं ही है। एक गुलबर्ग की बात करता हूँ, मॉल 1 है बड़ा मशहूर, वहाँ पे बहुत सारे चेन है, उसके वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे 200 रुपए पार्किंग है। ऐसे ही है, और वो बिल्कुल। पता लगेगा जी, अगर किसी को नहीं पता तो एक सब्ज रंग की जैकेट पहनी हुई लाहौर पार्किंग कंपनी की, और चिटें उसने पकड़ी होंगी 3-4 किस्म की, तलाशी लेंगे तो 5-6 किस्म की चिटें निकल ऐसे ही आएंगी। है, बिल्कुल। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 और रुपए। ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं यहाँ पे बेतहाशा टी आप शोज भी हफीज हो सेंटर चुके के हैं। तरफ चले जाएं, आप हफीज सेंटर के पीछे हाली रोड पे चले जाएं, आप जितने भी MM आलम रोड है, मेन बुलेवार्ड है, आप कहीं पे भी जाके आजमा के देख ऐसे ही है, लें। बिल्कुल ऐसे आपकी अच्छा, ये एक अलहदा कहानी है, और जो प्राइवेट आपके मालकान है प्लाजास के, उनकी एक अलहदा हरदर्मी है। ऐसे ही, बिल्कुल। वहां पे अगर आप उनकी पार्किंग में ले जाएंगे तो वो आपसे अलहदा चार्ज करना शुरू कर मुझे देंगे। ये बता दें, हाई कोर्ट सब- के अहकामात को भी नजरअंदाज कर हाँ दिया। सब पे ठीक कहते थे कि पाकिस्तान में एक माफिया है और वो स्ट्रॉन्ग माफिया नहीं, वो है। कर लेते और ना उस फिर माफिया 3 के साल आगे- साथ और उस साथ माफिया में के कुछ कर आगे लेते। सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर हर चीज बेबस हो जाती है, क्योंकि वो आपकी मार्केट को, आपकी हर चीज को फ्रीज कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 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 पंजाब में टेक्नोक्रेट, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके पास पावर है, ये कर सकते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकली प्रेशर नहीं होगा इनके नहीं ऊपर, होगा, नहीं ये दे एक सकते। उम्मीद है। अब इनके पास ऑप्शन है। कल सीओ लाहौर पार्किंग कंपनी का फैसला होना था, बिलाल फिरोज का नाम आया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला मेरा नहीं ख्याल कि हुआ। अगर ये टेक्नोक्रेट, ये गेट गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले जाए तो आपको 2 महीनों के अंदर रिजल्ट नजर आ जाएगा। और अल्लाह इंक्रोचमेंट भी करे zero जी होगी। ऐसा हो, क्योंकि ये Encroachment शहर का अब बहुत क्योंकि बड़ा। पहले हम आटे के ऊपर लगे हुए, इससे पहले जश्न बहारा था, PSL था, हमारी फोर्स था ज्यादा। अब रमजान है। अब अब रमजान रमजान है और हम आटा भी डिस्ट्रीब्यूट कर रमजान के बाद अब देखते हैं कि इंक्रोचमेंट के ऊपर ये क्या करते हैं। हाँ, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो सके। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खबर ये है जी कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इदारों के साथ मुआहिदे हुए हैं। इससे पहले भी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो मुतारिफ़ कराएगी, लेकिन उसके वो वाले नताइज हासिल नहीं हो पाते हैं। एज सच लोग उससे इतना फेमिलियर भी नहीं होते, और ख़वातीन के हवाले से अगर स्पेशली बात करें तो लोग परेशान भी रहते हैं कि अच्छा जी जिस तरह से आगे से फीडबैक आता है, दुरे नया आप एग्री करेंगे, फौरी तौर पर यहाँ हल तो कोई नहीं निकाला जाता, परेशानी लोगों के लिए ज़्यादा हो जाती है। सो मुझे बता दें कि इस तरह के एप्लीकेशंस का फ़ायदा इन द लॉन्ग रन तो हमें कोई नज़र नहीं अच्छा, आता। देखिए, हमने पहले कुछ एक्ट्स बनाए, एक्ट्स में फिर हमने कुछ ऐसे इदारे को एक्टिवेट किया जिसमें ख़वातीन को फौरी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए अगर उनको घर में मारा पीटा जाता है, घर की तरफ से कोई जहेज़ के इश्यूज़ हैं या कोई भी किसी तरफ भी आपको लेके जाया जाता है, ससुराल से तंगी है, बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो
उसके भी खातिर का रिजल्ट इसलिए नहीं निकले कि ट्रस्ट लेवल में जो है वो बहुत कमी है। अब अगर कोई गरीब औरत है, वो ट्रस्ट करके पुलिस को कॉल भी कर दे, पुलिस अपने रिवायती काम में आ रही है, जा रही है, आ जाएगी तो अगले बंदों पे बोझ बन जाएगी, बैठ जाएगी, खाने पीने चाय पानी में लग जाएगी और रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जो लड़के वाले हैं, जो उसके ससुराल होते हैं, वो पुलिस को बड़ी आसानी मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ जिस तरह भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई, वहाँ पे औरत मजीद कमज़ोर हुई, बजाय कि रियासत उसके साथ खड़ी होती और फौरी तौर पर अगर खातून की शिकायत है, अगर उसको हरासमेंट का सामना अपने ससुराल में किया गया, शौहर की जानिब से, ससुरालियों की जानिब से, अगर उस पर खुदा न खास्ता तेजाब फेंकने की हरकत की गई, अगर उसको जलाया गया, तो जीरो टॉलरेंस है। फिर मुद्दई रियासत को बनना चाहिए। वही ना, आपको कोई तो ऐसी एक मिसाल अली कायम करनी चाहिए ताकि खवातीन को पता चले कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वीमेन डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई काम ना किया हो। बहुत ज़्यादा जब उनके हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो जो केस रजिस्टर्ड होता है उसको तो फॉलो अप किया जाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिन लोगों को इसकी पावर का पता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इसकी पावर का पता है लेकिन वो एक सोसाइटी के प्रेशर में आके वो लोग आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी वो है जिसको पता ही नहीं है, और तीसरी कैटेगरी को हम इस्तेमाल भी नहीं करते। बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी में हमेशा केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, मारपीट के, तेजाब गर्दी के, इस तरह के बहुत केसेस सामने हैं, वहाँ ज़्यादा। जो फर्स्ट स्टेज पे ख़वातीन हैं जिनको पता है कि ये हमारे ये इख्तियारात हैं, ये हकूक़ है और ये डिपार्टमेंट है, वो फौरी उनके पास पहुँच जाती है। और ये नहीं हम कह सकते कि इदारा उनको सपोर्ट नहीं करेगा। अदारों में हमने विंग्स बना दिए, हर डिपार्टमेंट के। पुलिस के अंदर अपना एक वीमेन का उन्होंने विंग बनाया हुआ है, वो जो ऐप उनके पिंक ऐप के नाम से ऐप बनाई हुई, वीमेन डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करते हैं, केस को फॉलो अप करते हैं। लेकिन नो हाउ किसी जगह पे केस में आकर कोई रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन असल मसला ये है कि जो केसेस आ रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक बड़ा इशू है। मेरे पास वक्त कम है, माजरत के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मिसाल बनाना चाहिए ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले, खवातीन को भी मिले मोटिवेशन कि कुछ हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि शहर के आटा पॉइंट्स की सूरत हाल हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि कल का दिन ऑफ था, आज सुबह बहुत ज़्यादा रश मुख्तलिफ पॉइंट पर देखा गया। किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, शहर में जो आटा पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ कितना रश है, मैनेज किस तरह से किया जा रहा है। वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने नज़दीकी आटा पॉइंट पर जाना है और आटा वहाँ से लेना है, बेस्ट टाइम कौन सा है, कितने बजे आटा पॉइंट्स खुलते हैं, कब तक खुले रहते हैं, शराइत क्या क्या हैं, कौन लोग इसके अहल हैं। हमें कहा जाता है कि जी आप इसके अहल नहीं हैं, किन लोगों ने जाना है और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल क्या है। और अभी हमने आपके साथ खबर भी ये शेयर की थी कि दायरा कार वसी किया जा रहा है। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे हम फॉलोअप शेयर करते रहते हैं। कभी सीएम साहब कहते हैं कि जी हम इसमें ट्रकिंग पॉइंट में इजाफा कर रहे हैं, कभी आटे के मिकदार में इजाफा कर रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आज के इस शो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स की सूरत हाल। आपने रश से अंदाजा लगा लिया कि कितनी बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं। ऐसे में सीएम साहब खुद भी बड़े एक्टिव हैं और रोजाना की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा करें, ना सिर्फ शहर में बल्कि शहर से बाहर भी। शहर में कंपैरेटिवली अगर दूसरे शहरों से देखा जाए तो शहर लाहौर में बेहतर इंतजामात हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि लोगों को मैनेज करना भी मुश्किल हुआ है। सीएम साहब बजाते खुद इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर जाकर लोगों की मुश्किलात भी सुन रहे हैं और उसके साथ साथ अहकामात भी जारी कर रहे हैं कि इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। अच्छा जी, इन सारे दौरों का मकसद ये है कि जाके 1 to 1 लोगों से मुलाकात की जाए, उनकी बातचीत सुनी जाए, उनको मसाइल क्या हैं वो जाने जाएं। और ऐसा ही है, जब सीएम साहब जाते हैं तो खवातीन शिकायत के अंबार लगा देती हैं कि लाइनों में लगना पड़ रहा है, बैठने की कोई मुनासिब जगह नहीं है। ऐसे में फौरी तौर पर इकदाम भी किए गए और खवातीन के बैठने की जगह फराहम की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ये खुसूसी अहकामात भी सीएम साहब की जानिब से जारी किए गए।
लेकिन चूंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो संभालना भी इस मामले को चैलेंज बनता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को किन शिकायत का सामना है? सीएम साहब तो सुनते भी हैं, कुछ शिकायत हम आप तक भी पहुंचा देते हैं। कह दिए आप चिप वाला आईडी कार्ड दिखाएंगे तो आपको, मैं अगर चिप वाला आईडी कार्ड दिखाया तब भी नहीं मिला, बगैर चिप वाला आईडी कार्ड पे अब मैसेज का आ गया तो तब भी आटा नहीं दे रहे जी। हमने शासी कार्ड के मैसेज भेजा है, हमने हमारे को मैसेज भी नहीं आ रहा इसमें कार्ड। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमारे मैसेज भी वो आ जाए अपना आटे के लिए, लेकिन वो हमारे कार्ड पे वो मैसेज नहीं आ रहा। गरीब आवाम के लिए पैकेज आता है क्योंकि हम सब लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। धक्के खा रहा हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ तो बहुत गरीब हूँ, मेरा बच्चा है तो ये भी मतलब देखो कैसा है, ये नहीं मतलब अब आपने देखा कि लोगों के मसाइल साथ साथ चल रहे हैं। अब वो लोग जो कि ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, आटा पॉइंट्स पर हर रोज़ होती है। सो इंतज़ामिया कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, ये हमारे साथ बयान करने के लिए हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, AC कैंट हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ आटा पॉइंट की सूरत हाल आप भी विजिट करते होंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, बता दीजिएगा कितने पॉइंट्स लगाए गए हैं और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है इस तमाम मामले को। मैं आपको इसमें पहले ये बताऊं कि मैं विज़िट नहीं करता, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्ट का विज़न है और चीफ मिनिस्टर साहब का एक डायरेक्शन है उसके मुताबिक हमारी सारी जो फील्ड फॉर्मेशन है ज़िले इंतज़ामिया की, हम कॉन्स्टेंटली मौजूद होते हैं पॉइंट्स के ऊपर। मेरी तहसील के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, हमारी बाज़ तहसीलों में 12-12 पॉइंट्स भी हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो सुबह 6:30-7 बजे से लेकर तो रात, क्योंकि हमारे कुछ पॉइंट्स हम 24 घंटे चला रहे हैं। 24 घंटे का ये मतलब है कि बीच में इफ्तारी की ब्रेक लेके रात 9, 9:30, 10 बजे उनको दोबारा शुरू कर दिया जाता है और जब तक लोग आते रहते हैं उनको आटा हम डिलीवरी करते रहते हैं, चाहे उसके लिए हमें सहरी का टाइम ही क्यों ना हो जाए। तो इस वक्त ये नहीं है कि हम विज़िट करते हैं, सारी ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबा, कमिश्नर साहब समेत मौजूद होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। लाहौर में 43 पॉइंट्स जो हैं वो टोटल लगाए गए हैं। इस वक्त तक हमने 8.5 लाख ख़ानदानों तक ये आटा इन पॉइंट्स के ज़रिए सिर्फ लाहौर शहर के अंदर पहुँचाया है और 8.5 लाख ख़ानदानों को तकरीबन 18 लाख बैग्स इस वक्त हमारे पिछले 10 दिन में डिलीवर हो चुके हैं, जो कि तारीख़ में कभी पहले नहीं हुआ। कि रमज़ान में आमतौर पे बाज़ार लगते थे, रश होता था, यहाँ पे हमने पहली दफ़ा ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर आई मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि कौन लोग अहल हैं, जिन लोगों ने आटा वहाँ से लेने के लिए आना है, उनको क्या क्या चीज़ें साथ लेकर आनी है, क्योंकि लोगों को मसाइल भी हैं। मैं सबसे पहले तो लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू के दिनों में रश एकदम से ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा था। अभी हमने अपने जो काउंटर्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर दिए हैं, जहाँ पे 5 काउंटर थे वहाँ पे अब 20 काउंटर लगा दिए गए हैं, तो स्मूथ फ्लो वहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है। मैं अगर अपने भट्टा चौक लाहौर के अंदर जो मेरा एक सेंटर है उसकी बात करूँ तो इस वक्त वहाँ पे 12 ट्रक आटे के हमने बैक वक्त मौजूद रखे हुए हैं ताकि बिला तातुल जो है ये तरसील की जा सके। लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आने से पहले 8070 पे मैसेज करके 8070 पे मैसेज करके अपना आटा लिख के आगे स्पेस दे के शनाख्ती कार्ड लिखें ताकि आपको अपनी अहलियत मालूम हो जाए। अगर आप अहल हैं तो फिर आएँ ताकि आपका जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। इसके अलावा लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह ओपनिंग टाइम पे आने की बजाय अगर वो थोड़ा लेट आएँ, और लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं, आवाम हमारी आपको पता है बहुत बाशऊर है, तो शुरू के दिनों में लोगों को शायद ये लगा था कि आटा ख़त्म हो जाएगा या शायद उनको मिलेगा नहीं। अब लोगों को भी ये एतमाद आ गया है कि इतनी वाफर मिकदार में हुकूमत पंजाब ने आटा मुहैया किया हुआ है कि आप चाहे दोपहर 10 बजे आएँ, 12 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, 3 बजे आएँ, आपको आपका आटा जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाए। सुबह में रश ज़्यादा होता है क्योंकि लोग अभी भी कुछ लोग हैं जो सेंटर खुलने से पहले वेट कर रहे होते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग कर रहे हैं, पर हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप बेशक आराम से 10, 11, 12 बजे आएँ, आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी, आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों को ये लग रहा है ना कि शायद अभी रमज़ान का स्टार्ट है, अभी मिल जाएगा, वैसे तो 25 रमज़ान तक आ गया है, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे दिन गुजरे तो इसमें कमी ना हो जाए। सो लोगों को ये भी क्लियर कर दें कि वाफर आटा मौजूद है। बिल्कुल, आप आटे की बहुत मिकदार मौजूद है। हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है कि इन सेंटर्स के ऊपर आटा जो है वो ना कम होने दे रहे हैं ना ख़त्म होने दे रहे हैं।
जब भी ज़रूरत होती है हमें एज फील्ड फॉर्मेशन असिस्टेंट कमिश्नर, मैं आपको बता सकता हूँ आधे घंटे के अंदर अगर मुझे लगे किसी सेंटर के ऊपर आटा कम हो रहा है, आधे घंटे के अंदर वहाँ पे आटा जो है वो दोबारा पहुँच जाए। अहल कौन लोग हैं ये भी बता दीजिएगा। सेकेंडली, क्या ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने इलाके के करीबी आटा पॉइंट पे जाएं या आप कहीं पे भी जा सकते हैं? आप अगर पंजाब के शहरी हैं तो आप पूरे पंजाब में किसी भी आटा पॉइंट के ऊपर जा सकते ठीक हैं। है। कुछ आटा पॉइंट्स पे अगर आप जाते हैं आपको लगता है उधर रश ज़्यादा है तो आप उसके करीब कोई दूसरे आटा पॉइंट पे भी जा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। इसके अलावा मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल हमरा ज़रूर लाएं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं चिप वाले आईडी कार्ड का इशू आ रहा है, क्या वाकई ऐसा इशू है? कुछ जगहों के ऊपर कभी आपको पता है हमारे यहाँ नेट का कहीं इशू हो जाए या वो हो जाए, पर ये आपको भी ये जान के खुशी होगी, आपने भी फील्ड में देखा होगा, ये मैंने पहली दफ़ा खुद एज फील्ड ऑफिसर मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि आपके शनाख्ती कार्ड अगर नहीं है तो आपको आटा जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता, और एक सेंट्रल डेटाबेस है जो लाइव अपडेट हो रहा होता है। तो एक भी आटे का थैला मैं या कोई अफसर मौके के ऊपर अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, वो एक हुकूमत का सिस्टम है, उसके मुताबिक ही दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ लोगों के आईडी कार्ड एक्सपायर कर गए हुए हैं, कुछ लोगों के आईडी कार्ड गुम गए हुए हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको आटा नहीं मिल रहा होता क्योंकि आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है। उसके लिए भी हमें कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहबा ने जो डायरेक्शन दी है वो ये है कि हम मुखय्यर हजरात से गुजारिश करके तो उन लोगों के लिए वहाँ पे प्राइवेटली भी कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं ताकि वो लोग के जो अहल हैं जिनका शनाख्ती कार्ड कम से कम जो आ रहे हैं तो उनका वापस कोई ना जाए, ये बड़ा क्योंकि अच्छा आला साहब की डायरेक्शन है कि किसी को भी वापस ना भेजें। अगर वो अहल है तो उसको सरकारी आटा मिल जाएगा, और अगर वो अहल नहीं है तो हम कोशिश करते हैं हद्दुल इम्कान जितनी हमारी हो सके कि हम उनको किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट कर दें, खाली किसी को ना। एक दिन में एक खानदान के एक ही फर्द को आटा दिया जा रहा है और कितनी मिकदार में दिया जा रहा है? एक दिन में नहीं, टोटल पूरे महीने में रमजान के अंदर एक खानदान को 3 आटे के बैग ही दिए जाएंगे। ठीक है, वो आप टाइम टू टाइम आके लेके जा सकते हैं या एक साथ भी तीनों बैग ले सकते हैं? हम एक साथ भी 2-2 बैग्स जो हैं वो दे रहे हैं लोगों को इस वक्त, और मगर ये उसमें है कि अपने ख़ानदान वालों से पूछ ज़रूर लें कि आप का कोई और ख़ानदान वाला आटा लेना गया हो। कई दफ़ा लोग आते हैं और उनको ये शिकायत होती है कि हमारा आटा हम नहीं लेके गए, जबकि उनकी जो है हस्बैंड ले गए होते हैं, कोई भाई ले गया होता है, कोई बहन ले गई होती है, वालिदैन ले गए होते हैं। तो एक ख़ानदान को जो है वो जब एक खानदान का फर्द ले जाता है आटा तो दूसरा खानदान का, उसी खानदान का दूसरा फर्द आटा नहीं ले जा सकता। तो टाइम भी इस तरह जो है वो आपका अपना भी बचेगा अगर आप ये सब चीज़ें वेरीफाई करके आएंगे। सो ये सिलसिला कब तक रहेगा और कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आप समझते हैं कि आपके लिए भी चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों का रश है? पॉइंट्स हमारे लिए सारे ही चैलेंजिंग हो जाते हैं जब बारिश होती है। अभी हमने सारे पॉइंट्स को वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के अंदर भी हम अपनी तरसील जारी रख सके। मैं अगर बताऊं बरकी रोड के ऊपर हमारे पॉइंट है, अंदरून के अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो तहसील तो मेरी नहीं बनती पर उधर आमतौर पे रश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शालीमार तहसील के अंदर, मॉडल टाउन तहसील जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रश टाउनशिप के एरिया के अंदर मिलने को है। इसीलिए हमने इन सेंटर्स का टाइम 24 घंटे कर दिया है ताकि अगर आपको दिन के अंदर रश ज़्यादा महसूस हो रहा है, वैसे भी अभी आजकल तो अल्लाह पाक ने रहमत की है कि मौसम खुशगवार है, बिल्कुल ऐसे। पर आगे जाके अगर गर्मी हो जाती है तो आप बेशक रात को 10 बजे आ जाएं, 11 बजे आ जाएं, 12 बजे आ जाएं, आपको आटा जो है वो वहाँ पे चलें जी, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें इसी से आपने क्लियर कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। मायदा हमें ज्वाइन कर रही हैं, इस वक्त बाहर की सूरत हाल बताएंगे और दिन भर मौसम कैसा रहेगा। आज भी बारिशों की प्रेडिक्शन है। जी मायदा, ओवर टू यू। शहर के मौसम की बात की जाए ना तो शहर का मौसम आज इंतहाई खूबसूरत है, जहां पर शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं साथ साथ शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चोली का सिलसिला भी जारी है। मौसम देखा जाए 2 दिन से जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया और हमारे शहरी जो है तो उस मौसम को अच्छे से इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ठंड जो है वो एक बार फिर से वापस आ गई है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया है, वहीं पर बदलते मौसम के वायरल इन्फेक्शन हमारे शहरियों को तेज़ी से जकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकती हैं मेरा खुद का जो गला है और फ्लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है, उसके
साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि शहरियों को माहिरीन की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करने का कहा गया है उन पर हमारे शहरियों ने लाजमी अमल करना है। आज शहरियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि शहर में बारिशों के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। 30 से 40% बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं जो शहर में किसी वक्त भी जो है वो बरस सकती है, लेकिन जहाँ पर मौसम हमारे ठीक है जी मायदा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, हमने ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे रिपोर्टर साजिद ने हमें ज्वाइन किया है, आज की रेट लिस्ट वो शेयर करेंगे। जी ओवर टू यू। जी है ना, सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखों में हस्बे मामूल एक वाज़ेह तदाद पाया जा रहा है। सब्जियों की कीमतें जो है ओपन मार्केट में हस्बे मामूल तकरीबन 130 रुपये फ़ी किलो तक ज़्यादा चार्ज की जा रही है। अगर एक नज़र हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई है ये 90 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में प्याज 130 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की बात कर ली जाए, 100 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि जो ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर बेचा जा रहा है इसकी कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक है। लहसुन की बात कर ली जाए, 360 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में लहसुन तकरीबन 140 रुपये इजाफे के साथ 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 630 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में अदरक 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। जबकि अगर बात कर लीजिए सबज मिर्च की, सरकारी कीमत 85 रुपये, ओपन मार्केट में जो सबज मिर्च है ये तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। आलू की बात कर लीजिए, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसके सरकारी कीमत 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि अगर ओपन मार्केट की बात कर लीजिए, ओपन मार्केट में कच्चा छिलका दर्जा अव्वल आलू जो अव्वल तो मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो वो तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं, जबकि आलू दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है इस सरकारी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मेथी की, तो इसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई है ये 74 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में मेथी 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। लीमू की बात कर लीजिए, 250 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में भी लीमू जो है ये तकरीबन 250 रुपये तक बेचा जा रहा है। ये एक वाहिद सब्ज़ी है लीमू जो कि ओपन मार्केट और सरकारी नरखों में जिसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर बात कर लीजिए मटर की, तो मटर की सरकारी कीमत 150 रुपये फ़ी किलो है, ओपन मार्केट में मटर जो है इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक पाई जा रही है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क था सब्ज़ी की ओपन मार्केट की कीमतों में और सरकारी नरखों में। शहरियों का भी ये कहना था कि अगर इंतज़ामिया जो है ये सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवा नहीं सकती तो रेट लिस्ट जारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। और शहरियों ने ये भी शिकवा किया कि ज़ेरे इंतज़ामिया की जानिब से एक नाकिस कारकर्दगी है कि उनको हमेशा सब्जियों के मद में पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सब्जियों के रेट देखें और वीकेंड पे तो ये हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं, सो लोग परेशान हैं जिन्होंने बाहर जाना है और ख़रीदारी करनी है। इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही, रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा, ये शिकवा लोगों का है और इस पर मेरे ख्याल से अभी अमल दरामद नहीं होगा तो पता नहीं कब होगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है इसका वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। लोगों का मैसेज हमारा पहुंचाना काम होता है जो कि हमने पहुंचा दिया है। आप अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर पहुंचाएं, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जिनकी बर्थडे है कल और परसों वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। इसके अलावा कोई सजेशन या फिर आप में कोई टैलेंट है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, आपको हम प्रोग्राम में ज़रूर मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।